हेलो स्टूडेंट, टुडे द डिस्कशन चैप्टर नंबर 12 नेचुरल डिस्टर्स। ये क्या होता है? जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जितने भी इसमें पॉइंट हैं, बाढ़ है, फ्लड्स है, हमारे जितने भी साइक्लोन्स हैं, चक्रवात हैं, तूफान आदि, इन सब के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है हमारे पास? नेचुरल डस्टर्स कैन बी वॉलेंट एंड कैसेज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। जो हमारा प्राकृतिक आपदाएं हैं ये कहीं पे भी हो सकती हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं कहीं पे भी हो सकती हैं और किसी भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इससे क्या होता है? जो भी हमारे विनाश होता है चीज़ों का, इस आपदा के कारण ही होता है। मतलब आपदा क्या करती है? विनाश करती है। चाहे वो इमारत हो, चाहे वो कुछ भी हो, नदी हो, तालाब हो, सब पे क्या करती है? वो विनाश करती है। तो दीज नेचुरल इवेंट्स आर कैस्ड बाय प्रोसेस डेट ओक्योर ऑन अर्थ एंड कैन हैव। ये जो प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं पृथ्वी के कारण ही होती हैं, पृथ्वी की क्रियाओं के कारण ही होती हैं। एंड कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। ये जो इम्पैक्ट डालती हैं, अपना जो प्रभाव डालती हैं, किस पे डालती हैं? ह्यूमन लाइफ्स पे डालती हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, जो अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ पे लोग रहते हैं। सबसे पहले उन पे ही इम्पैक्ट डालती है ये विनाश जो होता है हमारा। जैसे सम एग्जाम्पल हैं नेचुरल डिस्टर्स के, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके कुछ उदाहरण हैं उसमें इंक्लूड किया गया है। जैसे हमारा अर्थक्वेक से जो हमारा भूकंप आता है वो इसमें भी शामिल किया गया है, इंक्लूड है उसमें। वोल्केनस ये भी इंक्लूड है इसमें, जो हमारे चक्रवात होते हैं। सुनामी भी हैं, साइक्लोन्स भी हैं, फ्लड्स भी हैं जो हमारी बाढ़ होती हैं, एंड ड्राउट्स जो हमारा सूखा होता है, एंड अदर फॉरेस्ट फायर्स जो हमारी आग बुझाने वाले जो जिससे आग लगती हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी इनका अध्ययन करने के लिए जो महत्वपूर्ण है। अंडरस्टैंड दी डिस्टर्स, जो आपदाओं का अध्ययन करने के लिए जो महत्वपूर्ण है, जो विशेषताएं, उनको हमें अच्छे से क्या करना चाहिए? प्रिपेयर रहना चाहिए। उनको हमें अच्छे से कवर करना चाहिए, अच्छे से तैयार रखना चाहिए उनके लिए, बचने के लिए। एंड देयर ऑक्यूरेंस इट एंड मिटिगेट इन इफेक्ट, इनके प्रभावों को भी हमें अच्छे से सावधानी से बचाना चाहिए। अपने आप को क्या रहना चाहिए? इन चीज़ों से सुरक्षित रहना चाहिए। इनकी कमियों का हमें पता लगना चाहिए। इनके लिए हमें कुछ वैज्ञानिक सोर्सों का भी प्रबंधन करना चाहिए। अब जैसे पहला है हमारा स्टूडेंट्स अर्थक्वेक्स, जो हमारा भूकंप होता है। देखो भूकंप से देखो ये रे क्या स्थिति हो रही है, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट डाइवेस्टिंग नेचुरल क्लाइमेट्स इन अर्थक्वेक्स, हमारी जो जलवायु, जो प्राकृतिक क्लाइमेट्स है उसमें अर्थक्वेक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। इट इज़ सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी पे अचानक आता है। ये पृथ्वी पे क्या आता है? कभी भी आ सकता है, अचानक आता है। सरफेस डेट कैन केसेज एक्सटेंसिव डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ, ये हमारी जो लाइफ है उसको क्या करता है? डैमेज कर देता है, एक्सटेंस कर देता है। The point when the ground where in earthquake begins is known as the focus of epicenter। जो इसके जो पॉइंट होता है, जो इसका केंद्र होता है, वेंथ ऑफ ग्राउंड, जब ये ग्राउंड पे वेंथ होता है तो वेयर एन अर्थक्वेक, जहाँ पे भूकंप का आना शुरू हो जाता है, एज नोन एज द फोकस ऑफ द, उसे किस नाम से जानता है? एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। उसे किसके नाम से जानते हैं? अभिकेंद्र के नाम से जानते हैं, जहाँ पे भूकंप का आना शुरू हो जाता है। अर्थक्वेक्स कैन रेंज फ्रॉम वेरली पार्टिसिपल, जो अर्थक्वेक की रेंज है बहुत ही पार्टिसिपेट है, बहुत ही पार्टिसिपेटिव है। 3 months टू वायलेंट इवेंट्स डेट लीव ट्रायल डेस्ट्रोरेशन ऑफ द वेक, यह बहुत ही डेस्ट्रोट कर देता है चीज़ों को, जो भारी जो रहने वाली चीज़ है उनको क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है भूकंप। आफ्टर ए मेजर अर्थक्वेक, जो जब बड़ा भूकंप जो आता है, स्मॉलर आफ्टर हॉक्स में अक्योर्स ऑफ सर्वल हावर्स, कुछ घंटे के लिए ही आता है या कुछ दिन के लिए ही आता है जो बड़ा भूकंप होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक, इसकी जो क्षमता होती है अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ होती है वो मेजर करती है यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट में कॉल्ड ए सिस्मोग्राफ। जब जो भूकंप का जो मापने का जो यंत्र होता है, जो उसमें मेजर किया जाता है, जो उसे मापने के लिए भूकंप की मात्रा को, कितना ग्रेड का भूकंप आया, तो वो कौन सी मापक यंत्र होती है? हमारी सिस्मोग्राफ होती है। स्टूडेंट, किस मापक यंत्र से हम भूकंप को नापते हैं? सिस्मोग्राफ से भूकंप को हम नापते हैं। अब
इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक्स, आपको पता ही है कि अर्थक्वेक्स के क्या क्या इफेक्ट हैं, कि क्या क्या ये प्रभाव डाल सकता है। तो पहला प्रभाव है द इम्पैक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक, जो हमारा अर्थक्वेक है वो इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। कैन बी वार फिर रीचिंग एंड सिग्निफिकेंट, बहुत ही पर्याप्त मात्रा में सिग्निफिकेंट, और जो वहाँ पे जहाँ पे पहुँचा जा सके भूकंप की मात्रा को, वहाँ पे क्या अपना प्रभाव डालता है। जैसे किस किस पे डालता है, जैसे हमारे बिल्डिंग्स हुआ, इमारतों पे भी ज़्यादा प्रभाव डालता है। एंड हाउसेज, जो हमारे घर में जो डेवलप क्रैक्स हैं उन पे भी। एंड सर्व, कुछ सर्व केसेस में भी जो एंटायर स्ट्रक्चर में जो अंदर की जो प्रवेश करते हैं कॉलेपेज में, ठीक है। इलेक्ट्रिक राइस में स्नैप लीडिंग शॉर्ट सर्किट्स एंड फायर्स, इससे क्या होती है, जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो स्नप हो जाते हैं लीडिंग में, और शॉर्ट सर्किट्स भी क्या होती हैं, आग लगा देते हैं। डैम्स कैन ब्रेक, डैम्स बांध जो वो भी टूट जाते हैं, जो हमारे डैम्स होते हैं। रिजल्टिंग क्या मिलता है, डिस्क्रेटिव फ्लूइड्स, उससे क्या होता है, हमें फ्लूइड में डिस्क्रेटिव हो जाता है। टेरिगली पीपल कैन गेट ट्रैप्ड एंड ब्यूराइड, जो हमारे लोग हैं वो ड्रस्ट हो जाते हैं, ब्यूराइड एंड अंडर डेवरिस हो जाते हैं। लीडिंग टू लॉस, और जीवन में उनकी लॉस, लाइफ का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, वो क्या होता है, भारी नुकसान हो जाता है। अब है स्टूडेंट्स हमारे पास है प्रिवेंटिव मेजर्स, इनको रोकने के लिए हमें मेजर्स, कुछ उपलब्धियां होनी चाहिए, कुछ वैज्ञानिक संशोधन का प्रयोग करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ों का यूज करना जिससे हम इनको पहली चेतावनी हमें मिले। तो पहला क्या है, व्हेन अर्थक्वेक्स ऑक्योर्स, जब भूकंप आता है, ऑक्योर्स होता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इमीडिएटली सेफ्टी, उससे पहले हमें उसे क्या होना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। परचुएशंस, मूविंग टू एन ओपन एरिया जनरली, जब ये कुछ एरिया में मूविंग होता है, आता है जनरली, तो सेफ द सेफेस्ट ऑप्शन, वहाँ हमें विकल्प होना चाहिए सेफ होने का। इफ़ वन मोस्ट स्टे इंडोर्स हीडिंग, हमें कुछ महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए, हमें स्टे होना चाहिए इंडोर्स पे, जो हमारे दरवाजे वहाँ पे रुकना चाहिए। हीडिंग अंडर द स्टडी पीस ऑफ फर्नीचर, हमें फर्नीचर के नीचे भी छुपना चाहिए। सच ए बेड ऑफ डेस्क, हमें बेड और डेस्क के नीचे भी रहना चाहिए, उससे क्या होती है, हमारी सुरक्षा होती है। प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन, ये हमें प्रोवाइड करते हैं, कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं। एडिशनली इट इज़ एक्सटर्नल टू अवॉइड यूजिंग स्टेयरकेस, हमें सीढ़ियों से भी दूर रहना चाहिए चढ़ते वक्त, भूकंप आने के समय स्टेयरिंग उनसे क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। विंडोज एंड इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन एंड कीपिंग सेफ, जो हमारे विंडोज होती हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन होते हैं वो रखते हैं हमें सुरक्षित। डिस्टेंस फ्रॉम टेल, जो हमारी छोटी छोटी बिल्डिंग होती है उनसे। ट्रीज, पेड़ों से भी हमें पावर मिलती है। टेलीफोन केबल्स में पहुँचे रिस्क फॉलिंग, जो हमारा टेलीफोन केबल्स होता है तो हमें एक रिस्क होता है गिरने का, उनसे भी हमें बचना चाहिए। इट इज़ एडवाइज, इसमें सलाह दी जाती है कि टू अवॉइड, बचने के लिए। एंटरिंग बिल्डिंग ऑफ सम टाइम, कुछ समय के लिए जो हम प्रवेश करते हैं बिल्डिंगों में, उससे हमें बचना चाहिए, अवॉइड होना चाहिए। इवन आफ्टर द अर्थक्वेक है स्टॉप, जब भूकंप खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। एज डैमेज पोर्शन कंटिन्यू कोलेपेज लेटर, हमें जो पोर्शन कोलेपेज होते हैं, जो बर्बाद हो जाते हैं, जो नष्ट हो जाते हैं, उनसे भी हमें बहुत दूर कुछ समय बाद उस पर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है वो उस समय गिर रहे हों। अब क्या हमारे वोल्केनोस है, ये क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। वोल्केनोस एक ऑप्शन है अनदर नेचुरल डिजास्टर्स का, यह भी एक प्राकृतिक आपदा का एक अन्य उदाहरण है, एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। कैन हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, ये पर्यावरण पर और ह्यूमन बॉडी पर, सैटेलाइट जो होता है उस पर भी अपना प्रभाव बहुत डालता है, ठीक है। ए वोल्केनो इज रैप्चर इन द अर्थ क्रस्ट, ये जब पृथ्वी की एक सतह पर रैप्चर करता है, पृथ्वी की सतह पर जब पहुंचता है, तो मैग्मा जो इस गैस होती है अंडर मेटल एस्केप फ्रॉम द ब्रेंथ ऑफ द सर्फ, तो मैग्मा जो नीचे की तरफ पृथ्वी की सतह पर जब पहुंचता है, एस्पेक्ट करता है, तो उससे क्या होता है, वहन ए वोल्केनो इरप्ट्स ए रिलाइज, जो वोल्केनो इरप्ट्स में जो रिलाइज करता है, जो लावा होता है, जो हमारे राख होती है, एंड जो हमारी गैसेज होती हैं, सच एज इज सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं हमारे वातावरण में, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, जो गैसेज होती हैं उसमें, और धुआं प्राप्त होता है, और जो हमारा लावा होता है जो उससे निकलता है। देखो यहाँ पे जब भूस्खलन होता है, ठीक है, ये हमारे पे क्या होती है, यहाँ पे हमें राख प्राप्त होती है, कुछ गैसें प्राप्त होती हैं, और कुछ लावा जो पृथ्वी की सतह पर पहुँचता है। अब इफेक्ट क्या होता है इसका, इफेक्ट ऑफ वोल्केनिक इरुप्शन, ये भी अपना प्रभाव डालती है। द इफेक्ट्स ऑफ द वोल्केनिक
इरोपेशन कैन बी वाइड स्प्रेड एंड वेरिड। ये भी क्या करता है, एक प्रभाव डालता है, वाइड स्प्रेड करता है, वेराइड को नुकसान करता है क्योंकि द लावा फॉलोज द डेस्टोरी वेजिटेशंस होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द पथ। ये जो फ्लाउस कराता है, डेस्टोरी जो नष्ट कराता है वेजिटेशंस को, होम्स को, मकानों को, उन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो पथ में हमारे चलने में, जो हमारे रास्ते में जो क्रियाएं होती हैं उनको भी क्या कराता है, ये डेस्ट्रॉयड कराता है। आस्क क्लाउड्स जो हमारे राख होते हैं, जो बादल होते हैं, कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, वो लंबी यात्रा करते हैं। आफ्टरिंग एयर क्विकली, जहाँ पे हवा तेजी से आती है, एंड विजिबिलिटी, जहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है। वॉल्केनिक एस कैन आल्सो केस, इन केसों में वॉल्केनिक हमेशा अक्सर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हमारी समस्याएं होती हैं, एंड डैमेज द क्रॉप्स, इससे क्या होता है, जो हमारी फसलों को नुकसान होता है, लाइव स्टॉक होता है जो छोटे छोटी होती हैं, एंड वाटर सप्लाई, जो जल की भी आपूर्ति होती है उसको भी, ये वाटर सप्लाई में भी सम केसेस होते हैं उसमें, जो उसमें हमें देखने को कमियां मिलती हैं। ठीक है। वॉल्केनिक इरोपेशंस कैन ट्राइगर सेकेंडरी, एक हमारा द्वितीयक आपदा है। ये प्राथमिक आपदा तो मैंने अर्थक्वेक्स पढ़ाई है, क्या हमारी द्वितीयक आपदा है, डिस्टर्स है, सच एज ए मडस्लाइड्स, ट्रांसमिस एंड चेंजिंग इन द अर्थ ऑफ क्लाइमेट। ये हमारी जो जलवायु होती है उसकी सतह को, जो जलवायु होता है पृथ्वी में, जो पृथ्वी की सतह में जो उसको क्या करता है, चेंज करता है, बदलाव करते हैं। ये डेस्टर जो हमारी आपदा होती हैं। अब क्या हमारे पास प्रिवेंटिंग मेजर्स हैं, इसके लिए भी कुछ उपलब्धियां हैं जो हमें अपनानी चाहिए, कुछ डायरेक्शन है, कुछ वार्निंग है, कुछ चेतावनी है, जिसके बारे में हमें पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो मॉनिटरिंग वॉल्केनिक एक्टिविटी, जब मॉनिटरिंग वॉल्केनिक एक्टिविटी करता है तो क्रिटिकल ईयरली डिटेक्शन, हमें डिटेक्शन होना चाहिए, हमें वार्निंग मिलनी चाहिए, एंड वार्निंग चेतावनी दी जाती है। क्या दी जाती है कि इन सिस्टमों में वोल्केनोजिस्ट क्लोजली ऑब्जर्व्स वैल्कोनिक व्यवहार ऑफ आइडेंटिफिके, जो वैल्कोनी क्लोजर है, जब ये क्लोज हो जाता है तो ऑब्जर्व किया जाता है, वैल्कोनी इसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, सिग्निफिकेंट किया जाता है कि इम्पेंडिंग ऑक्यूपेशन एवोकेशन प्लान्स एंड शेल्टर्स शुड बी इन प्लेस ऑफ एरिया। जहाँ जहाँ इस क्षेत्रों पे, जहाँ जहाँ ये क्षेत्रों पे जाता है, जहाँ जहाँ इससे रिस्क होता है, उन सभी को हमें सावधानी से रहना चाहिए, उन्हें बरतना चाहिए कि यहाँ किस कारण से भूस्खलन रहता है, उसकी कमियों को भी हमें यहाँ पे पूरा करना चाहिए। एडिशनली पीपल लिविंग नियर एक्टिव वॉल्केनो, जहाँ लोग इसके नज़दीक रहते हैं, एक्टिव रहते हैं वॉल्केनो से, शुड बी एजुकेटेड सिग्नल्स ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी, वहाँ पे जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है उसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए, एंड टॉट, उसमें हमें सीखना चाहिए हाउ टू सेफली, कि अपने आप को कैसे सुरक्षित रहें, जो भी इसमें हमें आवश्यक चीज़ हो, इट इज़ नेसेसरी। प्रोटेक्टिव मास्क, हमें इसमें प्रोटेक्टिव मास्क का प्रयोग करनी है, गूगल्स का प्रयोग करना चाहिए, एंड रिकमेंडेड ड्यूरिंग आसफॉल, जहाँ पे भी हम गिरते हैं उन चीज़ों का भी, फ्लैशिंग होती है जहाँ पे भी, हमें उन चीज़ों से भी हमें इसमें क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अब सुनामी आपको पता ही है स्टूडेंट, सुनामी तो ज़्यादातर आपको समुद्र और झरने में देखने को मिलती है, जहाँ समुद्र होते हैं वहाँ पे सुनामी आती हैं। सुनामी आर ए टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर, ये एक ऐसा आपदा का संगठन है, एक ऐसा आपदा का प्राकृतिक संगठन है, डैट कैन ओक्योर कोसाइंट्स एंड पर्टिकुलरली आफ्टर अंडर सी अर्थक्वेक्स। यह कहाँ था, हमारे समुद्रों पे देखने को मिलता है ज़्यादातर, जो समुद्रों की झरने होती हैं वहाँ पे। वोल्केनिक एरोपेशंस एंड सुनामी इफ ए सीरियस, यह बहुत ही एक सीरियस घटना है समुद्रों के पास आने वाली। ओशियन वेव्स, जो हमारे महासागर होते हैं, विद लॉन्ग वेवलेंथ एंड हाई स्पीड, उस पर क्या आती है, बहुत ही तेज़ी से आती है, बहुत ही हाई स्पीड होती है। जब ये समुद्र में आती है तो वेवलेंथ इसकी लंबी दूरी होती है। डैट कैन केसेस, फिर भी इन केसों में हमें सिग्निफिकेंट पर्याप्त मात्रा में डैमेज होती हैं कुछ चीज़ें। वहन दे रीच द शोर, जो इन्हें पहुंचने में हमें शोर होती हैं। अब हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ सुनामी, जो सुनामी होती हैं वो अपना प्रभाव कैसे डालती हैं। तो सुनामी कैन केस, जो सुनामी होती है कुछ केसों में एक्सटेंसिव होती हैं, जहाँ पे डैमेज होते हैं कोस्टल कुछ कम्युनिटीज़ को, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ उसकी विशेषताएं होती हैं। उसमें क्या करते हैं, द पावरफुल वेव्स कैन स्वीप अवे बिल्डिंग, हमें जो पावरफुल वेव्स होता है, जहाँ पे कैन स्वीप बिल्डिंग होता है, जहाँ पे बिल्डिंग्स होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए, अवॉइड रहना चाहिए। वेचाइस, जहाँ पे घूमने के जो साधन होते हैं, एंड पीपल, जो लोग रिजल्ट इन फ्लोटिंग, जहाँ लोग एक रिजल्ट निकालते हैं, एक पर्सन रिजल्ट निकालते हैं
कि फ्लोडिंग ओवर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, हमें जहाँ पे पृथ्वी के जो लंबे क्षेत्र होते हैं उनसे भी क्या करना चाहिए, ओवर फ्लोडिंग होना चाहिए। द फोर्स ऑफ द वेव्स इन केस इरोशन, कुछ केसों में जो जहाँ पे उतार चढ़ाव होता है जल का, जहाँ पे कटाव होता है, वहाँ पे भी इन केसों में हमें बल द्वारा दूर किया जाता है। लीडिंग टू चेंज, इनको बदलने के लिए लैंडस्केप का यूज किया जाता है। डेस्ट्रोशन का, जहाँ पे इन चीज़ों को कोस्टल एकोमिस्ट्री, ये चीज़ जो हमारे पर्यावरण तंत्र को भी नुकसान पहुँचाती है। लैंडस्केप करती है, वहाँ पे उनकी परिवर्तन को बदलती है। जहाँ पे भी इकोसिस्टम होते हैं उन्हें क्या करती है, चेंज करती है। द इम्पैक्ट ऑफ ए सुनामी, सुनामी का जो इम्पैक्ट पड़ता है, कैन बी डेवेस्टिंग विद लॉसेज ऑफ द लाइफ, वहाँ पे जीने की संभावना बहुत कम है, लॉस होता है वहाँ पे। डेस्ट्रॉइंग ऑफ द लाइवहुड्स, जो हमारे वहाँ पे लाइवहुड्स में वहाँ पे जीने की संभावना क्या होती है, बिल्कुल खत्म होती है। अब है प्रिवेंटिव मेजर्स, जो इनकी हमें सुरक्षा के लिए जो हमें उपयोग करना चाहिए, जो सावधानी से बरतना चाहिए। क्या क्या चीज़ हैं, अर्ली वार्निंग, हमें तुरंत ही वार्निंग देनी चाहिए। स्टीम्स आर एक्सटर्नल मिनिमाइजिंग इन द इम्पैक्ट, जहाँ पे सुनामियों का प्रभाव पड़ता है, जहाँ सुनामी अपना प्रभाव डालती है, सुनामी का कारण नुकसान होता है, वहाँ पे हमें क्या देनी चाहिए, वार्निंग देनी चाहिए। मॉनिटरिंग सेस्मिक एक्टिविटी एंड ओशियंस कंडीशन, हमें कुछ ऐसी कंडीशन में मॉनिटाइज करना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए इन चीज़ में। कैन हेल्प डिटेक्टेड, जो हमें मदद कराती है। फॉर्मेशन ऑफ सुनामी प्रोवाइड, ये हमें सुनामी जो प्रोवाइड कराती है, जो फॉर्मेशन कराती है। टाइमली अलर्ट्स कोस्टल कम्युनिटी, जहाँ भी हमारे पास जो आपदाएं होती हैं, जो कोस्टल होती हैं, उनसे हमें क्या रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, उसे हमें सावधानी और चेतावनी देनी चाहिए। जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं वो हमें पहले ही चेतावनी दे देते हैं जानकारी लेके, तो इन चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। एजुकेशन एंड प्रिपेयर्डनेस इज आल्सो क्रिटिकल, जो शिक्षा है वो बहुत ही, शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि शिक्षा की वजह से हम इसकी जानकारी लेते हैं। एज पीपल लिविंग इन ए कोस्टल, जो लोग रहते हैं वहाँ पे कोस्टल एरियाज में, उन क्षेत्रों में, विड अवेयर ऑफ द सिग्न ऑफ इम्पेंडिंग, वो इन सुनामियों की जानकारी रखते हैं। इन सुनामियों की जानकारी रख के ही वी नो हाउ टू रेस्पॉन्ड, फिर अपने रेस्पॉन्ड क्रिया, जो उनकी क्रिया होती है उनको करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका क्या होता है, शिक्षा का ज्ञान होता है। शिक्षा के ज्ञान में इन चीज़ों को वहाँ पे सिखाया जाता है, और सिखाने के कारण उनको अपनी इन आपदाओं से बचने का यूज करते हैं। इन आपदाओं से बचने के लिए इन नियमों का पालन करते हैं। अब क्या आता है, एजुकेशन राउट्स एंड सेफ जोन्स, हमें कुछ सेफ जोन्स में रहना चाहिए। शुड बी आइडेंटिफिकेट, जहाँ पे आइडेंटिफिकेट किया गया है। एंड ड्रिल्स शुड बी कंडक्टेड टू एंश्योर दैट पीपल कैन क्विकली, हमें तेज़ी से वहाँ एंश्योर करना चाहिए। सेफली, जो सुरक्षित जगह होती है वहाँ पे पहुँचना चाहिए। हायर ग्राउंड, जहाँ पे हमारे ऊंचे ग्राउंड होते हैं वहाँ पे जाना चाहिए। वहन ए सुनामी वार्निंग है, क्योंकि सुनामी वहाँ पे क्या देता है, पहले ही हमें वार्निंग देता है। अब क्या है हमारे पास, भूस्खलन जिसे बोलते हैं, साइलोनेस, ये क्या है, साइलोनेस आज के जो ह्यूरिकेन्स, टाइफून्स, कुछ जो हमारे पास चक्रवात आते हैं, उन चक्रवातों में जैसे ह्यूरिकेन्स हैं हमारे पास, टाइफून चक्रवात है, ये पावरफुल स्टॉर्म्स होते हैं, पावरफुल चक्रवात होते हैं, सबसे शक्तिशाली चक्रवात होते हैं। इसे वैसे हरिकेन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हरिकेन, ये टाइफून होता है, ठीक है। फ्रॉम ओवर फ्रॉम ओशन वाटर्स, ये जो ओवर जो रहते हैं, गर्म जल में रहते हैं, गर्म जल इनका प्रभाव डालता है। दे आर करेक्टरसाइड ऑफ रोटेटिंग वाइंडिंग, जब हवा चलती है, रोटेटिंग करती है, चारों तरफ चलती है। कैन के सिग्निफिकेंट, इन केसों में जो हमारे पास डैमेज व्हेन दे मेक लैंडफॉल, उनको क्या करती है, ये डैमेज करती है। जहाँ हवा तेज़ी से गर्म होती है और उठती है, और जब चलती है तो उन पर क्या होता है, कुछ चीज़ों से नुकसान होता है। इफेक्ट ऑफ साइक्लोन्स, चक्रवात से हमें क्या इफेक्ट डालती है। साइक्लोन्स कैन ब्रिंग, जब साइक्लोन्स चलते हैं हैवी, तो उनसे भारी वर्षा, स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, भारी हवा, एंड स्टॉर्म सर्व्स टू कोस्टल एरियाज, कुछ क्षेत्रों को क्या होता है, नुकसान होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, कुछ इसमें एलिमेंट्स को कॉम्बिनेशन किया गया, जोड़ा गया। इन रिजल्ट, इन उनके रिजल्ट में सर्वाइंग क्या कि फ्लोडिंग, वाइडर स्प्रेड, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, इनसे क्या होता है, जीवन को हमारे भूस्खलन की क्रियाएं होती हैं, ठीक है। भूस्खलन की क्रियाएं जो आपदा प्रबंधन होती हैं, उनसे हमें इसमें जो है हमें कमी का प्रतीत होता है, उनसे हमें बचना चाहिए। हाई वाइंड्स कैन अप्रोच ट्रीज, जो हवा भारी होती है, जो ऊंची हवा चलती हैं, जो बहुत ही तेज़ हवा चलती है, उनसे नुकसान होता है। पेड़ों को डैमेज होते हैं उसमें, बिल्डिंग डैमेज होती हैं उसमें।
एंड डिस्ट्रॉयड पावरफुल जो हमारे पास कम्युनिकेशन नेटवर्क हैं वो भी क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयड होते हैं। इसमें भारी हवा से भी हमें बहुत सी नुकसानियाँ देखने को मिलती हैं। द हैवी रेनफॉल एसोसिएटेड विद साइक्लोन, जो भारी वर्षा होती है वो भी साइक्लोन्स के कारण होती है, विद साइक्लोन्स चक्रवात के कारण, कैन लीड एंड लैंडी साइड्स ऑफ द मिडल साइड ऑफ द माउंटेन्स रीजन, इसमें जो पर्वतों पे हमारी माउंटेन्स होती हैं उनमें भी देखने को ये मिलती हैं। इन सम कुछ समान केसों में भी रिजल्टिंग निकलता है फ्लूड्स कैन कंटेमिनेट वाटर सोर्सेज एंड क्रिएट रिस्क ऑफ द वाटरबोर्न डिसीज। इससे क्या होती है, कुछ हमारे जो क्लाइमेट होते हैं, जो वाटर के जल संसाधन होते हैं क्रिएट करते हैं, उनसे पानी का जो रिस्क की मात्रा होती है वो भी अन्य हमें बीमारियों का कारण पैदा करती है। अब वो ये प्रिवेंटिंग मेजर्स, फिर उनकी जो हमें मेजर्स क्या क्या सावधानी लेनी, जो उनकी चेतावनियों से बचना चाहिए। पहले हमें उन्हें चेतावनी मिलती है, उनको हमें सुरक्षित रखना चाहिए। क्या है, फोरकास्टिंग एंड ट्रैकिंग साइक्लोन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यूजिंग टाइमली, समय से पहले ही अगर हमें इसकी चेतावनी मिल जाए तो हम इससे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। मेट्रोलॉजिकल एग्नेसिक यूटिलाइज, ये हमें यूटिलाइज करता है स्पोनिस्टिकेटेड को टूल्स एंड मॉडल्स को टू प्रिडिक्ट टू पथ एंड इंटेंसिटी साइक्लोन, जब ये चक्रवात आते हैं उनसे क्या करता है, हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। एलोइंग कम्युनिटीज, जो हमारे कम्युनिटीज को अलाउ किया गया है इसमें। अप्रोचेड एक्शन, जो हमारे अप्रोचेड एक्शन होते हैं उससे भी हमें सावधानी मिलती है। ईयरली परपेंडिकुलर एक्टिविटीज सच ए रेनफोर्स बिल्डिंग, इससे क्या होती है, हमारी जो रेनफोर्सिंग जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो इमारतें होती हैं, सेक्योरिंग लूज ऑब्जेक्ट, जो हमारे कुछ पदार्थ जो लूज होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो लूज होते हैं, स्टॉकिंग अप इमरजेंसी, जो हमारे आपातकालीन सप्लाई जो होती हैं, हेल्प मिटिगेट इम्पैक्ट, जो उनसे हमें इपिकेट होता है, जो मदद मिलती है साइक्लोन्स, उन चक्रवातों से इनको हमें क्या मिलती है, इनसे जानकारी मिल जाती है पहले हमें। एजुकेशन प्लान शुड बी विल फ्रेंड्स हाई रिस्क एरिया, या बहुत ही हाई रिस्क एरिया क्षेत्रों में जो है अपना प्रभाव डालते हैं एंड शेल्टर्स फैलाते हैं। शुड बी एक्सटेंडेड ऑन प्रोवाइड सेफ पहले सम इफेक्टेड इंडिविजुअल इन फैमिली, से हमारे जो फैमिली और जो परिवार होता है उसमें अपना इफेक्ट देखने को मिलता है, प्रोवाइड कराते हैं उसमें, ये सभी चीज़ हमें इसमें देखने को मिलती हैं। अब फ्लूड्स, जो हमारी बाढ़ आती है, फ्लूड्स आर नेचुरल डिजास्टर्स, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है जो ऑक्यूर है वैन वाटर ओवरफ्लो, जब जल का स्तर जो बढ़ जाता है तो नॉर्मल बाउंड्रीज जो नॉर्मल बाउंड्रीज होती हैं एंड कवर्स यूजुअली ड्राई लैंड, जहाँ पे सूखा होते हैं वहाँ पे इसका भूस्खलन हो जाता है। बाढ़ का आना क्या, बाढ़ सभी जो भी सूखे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर आती है। द कैन वी केज्ड वी हैवी रेनफॉल, वहाँ पे भारी वर्षा होती है। मीटिंग सनो डैम फेलर्स, जो बांध वहाँ पे फेलर्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और सुनामी क्या होती है, वहाँ पे लहरें आती हैं। आपको पता ही है इफेक्ट ऑफ फ्लूड्स, जो हमारी बाढ़ है उसका सबसे पहले इफेक्ट हमारी कृषि पे पड़ता है, हमारी भूमि पे पड़ता है, जो कृषि डिस्ट्रॉयड होती है, जो नष्ट हो जाती है। तो फ्लूड्स कैन बी हैव कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंस इंक्लूडिंग द डिस्ट्रक्शन, जो बाढ़ जब आती है, भारी बाढ़ जो आती है तो नुकसान करते हैं, इंक्लूड डिस्ट्रक्स को, हमारे मकानों को भी कर सकते हैं, इन्फेक्शन स्कोर्स को भी कर सकते हैं, आर्टिकल्चर जो हमारे लैंड होते हैं, जो पृथ्वी पे हमारी जो कृषि भूमि है उसे भी ये क्या करती है, नुकसान करती है। दे कैन केस, कुछ केसों में वाइड स्प्रेड जब ये चलती है तेज़ी से तो डिसप्लेसमेंट कम्युनिकेट्स जो होते हैं हमारे पास, जो आपस में बातचीत होती है, लॉस ऑफ लाइवहुड्स, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे भी नुकसान होता है। एंड द कंटामिनेशन ऑफ द वाटर सप्लाई, और वाटर सप्लाई की भी क्या होती है, आप कमी होती है वहाँ पे। फूड वेदर कैन एरोड सॉइल, और मिट्टी की क्षरण क्षमता को भी कम करते हैं ये, लीडिंग टू लैंड डिग्रेडेशन, उससे जो उसकी डिग्रेडेशन होती है, रिडक्शन होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव, हमें कृषि जो उत्पादन होता है उसमें भी इससे क्या होती है, भारी नुकसान होता है। द फ्लो ऑफ वाटर कैन आल्सो कैरी डाइवर्स, यहाँ जो पानी का जो फ्लो होता है, जो जल का प्रभाव होता है वो ले जाता है डाइवर्स को केसिंग इन केस में। ब्लॉकेज एंड वाटरवेज, जो हमारी जलधारें होती हैं उनको भी ब्लॉक करता है। इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ द फर्दर फ्लोडिंग, जहाँ पे भी इसका और पानी का जो रिस्क होता है फ्लोडिंग होता है उसमें क्या करता है, कमी को करता है। प्रिवेंटिव मेजर्स वही है, इनकी जो हमें जानकारी मिलती है, इनकी जानकारी के अनुसार हमें बाढ़ से आपदाओं से बचने के जो प्रबंधन किए उनसे सुरक्षित रहना चाहिए। मैनेजिंग फ्लूड रिस्क इन्वॉल्व, यह एक रिस्क है जो फ्लूड करता है, इन्वॉल्व करता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल को एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स को, जिसमें गैर संचारिक और संचारक दोनों ही उपलब्ध है। कंसंट्रेटिंग एंड मेंटेनिंग करता है लीव्स डैम्स, जहाँ पे फ्लूड्स कंट्रोल चैनल्स, जहाँ पे जो
क्रियाओं को नियंत्रित किया जाए। कुछ ऐसे चैनल कैन हेल्प डायरेक्ट, जो मदद करते हैं डायरेक्ट कंटेन फूड वाटर्स की, जो हमारे पास फ्लूड वाटर्स होता है उसमें क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। अब क्या है हमारे पास ड्राउट्स है, जहाँ पे सूखा बोलते हैं, जहाँ पे सूखा होती है। तो ड्राउट्स ऑक्यूर व्हेन देयर इज पैरोलॉन्ग्स पीरियड ऑफ एबनॉर्मली और रेनफॉल, जहाँ पे बहुत समय बाद बारिश होती है, जहाँ पे ना के बराबर बारिश हो उसे सूखा बोलते हैं। रिजल्टिंग इन वाटर शॉर्टेज, वहाँ पे जल की कमी हो जाती है, जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इरियाड कंडीशन में, कुछ कंडीशन में दे कैन हैव सर्व कॉन्सिक्वेंस फॉर इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम तंत्र को भी प्रभाव डालता है, जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उसमें, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, हमारे कृषि का हुआ, एंड ह्यूमन पॉपुलेशन, हमारी मानव जाति को भी प्रभाव डालता है, जहाँ पे ड्राउट्स होते हैं, जहाँ पे सूखा अवदन होता है। ये क्या क्या डालता है, इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट्स, जो सूखा अवदन होता है किस किस पर प्रभाव डालता है। ड्राउट्स कैन लीड वाटर स्कैर्सिटी, रिडक्ट क्रॉप यील्ड्स, जहाँ पे जो प्रभाव डालता है सबसे पहले कृषि पर डालता है, रिडक्ट करता है क्रॉप यील्ड्स पे, जो हमारे क्रॉप फसलें के जो क्षेत्र होते हैं उन पे अपना प्रभाव डालता है। वाटर सिक्योरिटी जो होता है, जहाँ पे जल की कमी होती है, वहाँ पे जल नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सूखा। एंड इंक्रीजिंग, जहाँ पे रिस्क बढ़ते हैं वाइल्ड फायर्स के, जहाँ पे रिस्क किसके बढ़ते हैं, जो हमारे पास हवा से जो आगे लगती हैं उसमें हमारे रिस्क ज़्यादा बढ़ते हैं। इन ए रिड एरिया, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ लैक ऑफ वाटर, जहाँ पानी की कमी होती है। कैन केसेज लाइव स्टॉक डेथ्स एंड हैवी डिटरमेंटल इम्पैक्ट इन रूरल इकोनॉमिक्स, जो हमारे इकोनॉमिक्स क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इम्पैक्ट डालता है डिटरमेंटल में, लाइव स्टॉक डेथ्स में भी, इन केसों में भी जल की क्या होती है, कमी होती है। डाउट्स कैन आल्सो रिजल्ट इन सॉल्यूशन, जो सूखा होती है उसका जो रिजल्ट निकलता है सॉल्यूशन, उतार चढ़ाव, जो हमारे कटाव, जो मिट्टी का जो अपर्दन होता है कटाव, वहाँ पे भी डिस्ट्रीफिकेशन एंड द डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जहाँ पे ग्राउंड वाटर में जल की कमी हो जाती है इन सोर्सेज में। ह्यूमन हेल्थ कैन बी इफेक्टेड, ह्यूमन हेल्थ पे भी इफेक्ट डालता है। एज एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बिकम्स लिमिटेड, हम पे जो साफ जल है वो भी बहुत ही कम लिमिटेड में मिलता है, प्राप्त नहीं होता है। लीडिंग टू इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ वाटर बोर्न डिसीज, इससे क्या होती है, हमारी बहुत ही ज़्यादा बीमारी होने की संभावनाएं होती हैं। अब क्या है हमारे पास, वही है प्रिवेंटिंग मेजर्स, इसकी भी कुछ सावधानियां हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, उनसे भी हमें दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए, अपने उपयोगों का पालन करना चाहिए, जो हमें चेतावनी मिलती है उनको भी संरक्षण करना चाहिए। मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ ड्राउट रिक्वायर्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्राइक्स, इसमें जो कुछ मात्राएं होती हैं कुछ समय के लिए, कुछ ज़्यादा समय के लिए, छोटे और लंबे समय के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, जहाँ पे सूखा होती है उनसे हमें चेतावनी मिलती है कि इम्प्लीमेंटिंग वाटर कंजर्वेशन मेजर्स, ये कंजर्वेशन मेजर्स करता है, सच एज रेन वाटर, जहाँ पे वर्षा जल भारी होती है। इफिशेंट इरिगेशन प्रैक्टिस, वहाँ पे इरिगेशन प्रैक्टिस की जाती है पर्याप्त मात्रा में। एंड वाटर वाटर जल का जो चक्र होता है कैन हेल्प, मदद करता है। रिडक्स वाटर कंज्यूमेशन, वाटर को कंज्यूमेशन करने में। डाइवर्सिफाइंग वाटर सोर्सेज, कुछ अन्य इसके संसाधन है। मैनेजिंग रिसर्व्स कैन इन रिसर्व्स, इसमें कुछ रिसर्च किया गया है, कुछ जांच की गई है। ए मोर रिलेबल सप्लाई ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स, इसमें कुछ ऐसे सूखदा पीरियड्स होते हैं जिसकी जांच की गई है। सपोर्टिंग होना चाहिए फार्मर को, इसमें भी ड्राउट में जहाँ पे सूखा अवदन होता है वहाँ पे किसानों को सपोर्ट करना चाहिए। क्रॉप वैरायटीज़, उसकी फसलों को भी सुरक्षित रखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। प्रोमेंटिंग सस्टेनेबल में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक जो लोग होते हैं वो इसमें प्रैक्टिस करते हैं, कैन हेल्प प्रोटेक्ट, हमारी सुरक्षा प्रदान करने में, हमारी मदद करने में। इन लिवलीहुड्स, जो भी उनके हुड्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, ये हमारी मदद करते हैं। अब क्या है हमारे पास, अवेयरनेस कंपेजेंस एंड इंडक्शन ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट, हमें पर्याप्त मात्रा में जल का यूज करना चाहिए, जहाँ पे वाटर सूखा अवदन होती है वहाँ पे पानी की कमी होती है, लैक होती है। वाटर यूज कैन आल्सो प्ले एक क्रिटिकल, वाटर का यूज हमें प्ले करना चाहिए क्रिटिकल रोल में। ड्राउट प्रिवेंशन, जहाँ पे सूखा अवदन होती है। अब क्या है, फॉरेस्ट फायर, जहाँ पे जंगलों में आग लगती हैं उसके बारे में। फॉरेस्ट फायर, ये नेचुरल डिजास्टर्स, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। डेट कैन हैव डाइवेस्टिंग इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, ये प्रभाव डालती है हमारे इकोसिस्टम पर प्रभाव डालती है, क्योंकि इकोसिस्टम क्या होता है, हमारा परितंत्र होता है। वाइल्ड लाइफ, ये वाइल्ड लाइफ को भी बर्बाद करती है। ह्यूमन कम्युनिटी पे भी इसका प्रभाव होता है। दे आर ऑफन केसेज बाय लाइटिंग स्ट्राइक्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़,
ये जो मानव की जो क्रियाएं होती हैं, जो कुछ केसेस होते हैं उसमें भी अपना ये प्रभाव डालती है। मानव द्वारा भी आग को लगाया जा सकता है, कुछ भी कारण हो सकते हैं। बिजली के कारण भी आग का लगना हो सकता है, लाइटिंग जब स्क्रैच हो जाती है, तार टूट जाते हैं। इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, क्या फॉरेस्ट फायर्स का जो जंगल की जो आग होती है उसका क्या इफेक्ट होता है। फॉरेस्ट फायर कैन रिजल्ट, ये रिजल्ट निकलता है इससे डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्ट एरियाज, वहाँ के क्षेत्रों को क्या कर देती है, बर्बाद करती है। वुडलैंड एंड वेजिटेशन जो होते हैं, दे कैन लीड टू लॉस ऑफ हैबिट ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, इससे पौधे और जानवरों को नुकसान होता है। एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे वे स्थान लूज ऑफ वाइड पॉपुलेशन, वहाँ की जो जनसंख्या होती है, जो डिस्प्लेंट होते हैं, जहाँ पे जो बदला जो स्थान होता है वहाँ पे भी इनका क्या होता है, बहुत ही नुकसान होता है। इन एडिशन टू द इमीडिएट, इन पे हमें इमीडिएटली डिस्ट्रक्शन केस्ड बाय द फ्लेम्स, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है कुछ फ्लेम्स में। फॉरेस्ट फायर, जहाँ पे जंगलों में आग लगी हुई होती है। जनरेटर स्मोक, जहाँ पे धुआं निकलता। पोसेज ए रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ, वहाँ पे मानव जाति के लिए बहुत ही रिस्क है। इंक्रीजिंग सॉइल इरेशन, वहाँ पे इंक्रीज होते हैं, सॉइल इरेशन इंक्रीज होते हैं, जो पहाड़ जो कटाव होते हैं वहाँ पे इंक्रीज होते हैं। एंड कंट्रीब्यूट टू द एयर पोल्यूशन, जहाँ पे भी लगातार पोल्यूशन की भी एक संभावना बनी रहती है। इससे क्या होता है, द लॉस ऑफ फॉरेस्ट आल्सो हैज इम्प्लिकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इससे क्या होता है, जो जंगलों में जो जलवायु है उसमें भी बदलाव किया जाता है, वो चेंज होता है। एज फॉरेस्ट प्ले वाइट रोल इन सिक्वेस्ट्रिंग, इसमें भी जो जंगलों में, इसके कारण हमें कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलती है जो आग लग जाती है जिसके कारण। अब क्या है, वही प्रिवेंटिंग मेजर्स हैं, इसकी भी जो हमारी सुविधा हैं, इसकी भी जो हमें जानकारी देखने को मिलती है, जो वैज्ञानिक द्वारा संसाधन होते हैं। प्रिवेंटिंग एंड मैग्निंग फॉरेस्ट फायर, जब जंगलों में आग लगती है तो उसकी रिक्वायर्स ए मल्टी फेसिड अप्रोच, जहाँ पे अप्रोच होती है मल्टी फेस में। फायर प्रिवेंटिंग मेजर, जो फायर प्रिवेंटिंग मेजर्स कराता है कैन इंक्लूड पब्लिक एजुकेशन, जो पब्लिक एजुकेशन को क्या कराता है, इंक्लूड कराता है इसमें। चैम्पियंस टू राइज अवेयरनेस अबाउट फायर सेफ्टी रेस्पॉन्सिबल टू फायर इन द आउटडोर एक्टिविटी, इसमें जो अवेयरनेस होती है, जो फायर जो उनसे सुरक्षित रहने के लिए, हमें रेस्पॉन्स करने के लिए यूज फायर इन आउटडोर एक्टिविटी, हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी अग्निशामक यंत्र होते हैं उनका भी यूज हमें करना चाहिए। इम्प्लीमेंट फायर ब्रेक्स, जहाँ पे आग को तोड़ा जा सके, बुझा कंट्रोल किया जा सके। टू हेल्प मिटिगेट, कुछ ऐसे मदद करने वाले संसाधन होते हैं। स्पीड ऑफ फायर, जहाँ पे आग को बुझाया जाता है, जहाँ एंड रिडक्ट फ्यूल लोड्स, कुछ ऐसे ईंधन के संसाधन होते हैं, फ्यूल होते हैं जहाँ पे इसको ख़त्म किया जाता है। अर्ली डिटेक्शन एंड रैपिड रेस्पॉन्स टू फायर्स, कुछ ऐसे अर्ली रैपिड रेस्पॉन्स होते हैं जो आपको बुझाने के लिए काम आते हैं। क्रिटिकल मेकिंग, जो बनाए जाते हैं इनहेस्टिंग प्लेसमेंट ऑफ मेंटोरिंग सिस्टम से। एंड फायर लॉकआउट, जहाँ पे आग को लॉकआउट किया जाता है टावर्स एक्सटर्नल में। अब क्या है, कोलैबोरेटिव इफर्ट्स बिटवीन, ये किसके जो बीच में होती है, गवर्नमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट, जो अगेंस्ट करता है हमारा। फायर फाइटिंग में जो आग से हम लड़ने के लिए, जो बुझाने के लिए जो यंत्र का प्रयोग करते हैं। सर्विस एंड लोकल कम्युनिटी, जो हमारे लोकल क्षेत्र होते हैं, जो लोकल एरिया होते हैं, और क्रिटिकल एंड इफेक्ट, उन पर प्रभाव डालती है आग। मैनेजमेंट स्टोरेज, जहाँ पे उनको मैनेजमेंट स्टोरेज में किया जाता है।